नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज का वीडियो जो मैं आपके मध्य और आपके सामने रखूंगा वो है दिल्ली दंगे जो पिछले साल हुए। ये दिल्ली दंगे उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए और उसके उपरांत जेएनयू की दो छात्रा नताशा और देवांगना कलिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इनके ऊपर एफआईआर इसलिए दर्ज हुई, इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि इनके द्वारा दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे और दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी के रूप में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। जो ये एफआईआर दर्ज हुई, ये हुई इनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, और उसके बाद जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत। और इसमें जो यूएपीए के तहत इसमें जो सेक्शन अप्लाई हुआ वो सेक्शन 15 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हुई, इनके ऊपर एफआईआर हुई। और ये दोनों आरोपी और युवती जेल के अंदर अभी तक थी। और उसके द्वारा इन दोनों युवतियों के द्वारा इसके बाद इनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका लगाएगी। इससे पहले इन्होंने इस याचिका को निचले कोर्ट में लगाई थी, जहां पर इनकी याचिकाओं में इन्होंने याचिका इसलिए लगाई थी कि ये इन याचिकाओं में जमानत मांग रही थी कि हमें जमानत दी जाए और हमें जेल से बाहर निकाला जाए। पर इनकी वो निचली जो अदालत में इनके द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई थी उसे खारिज किया गया। और उसके बाद इन युवतियों ने हाई कोर्ट दिल्ली का दरवाजा खटखटाया और वहां पर इन्होंने फिर जमानत की याचिका लगाई। और वहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा उसमें विशेष लोक अभियोजक अंकित महाजन ने इनकी याचिकाओं को कहा, जो इनके द्वारा याचिकाएं लगाई गई है इसको खारिज किया जाए, क्योंकि ये दोनों युवतियां सांप्रदायिक दंगे और दिल्ली दंगे और इसके द्वारा साजिश और लोगों की हत्या होने के दौरान दिल्ली में जब ये दंगे हुए थे उनके ऊपर ये आरोप लगे हुए हैं। और उसके तहत दिल्ली पुलिस को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो ये साजिशें हुई और भी कोई इस तरह का काम हुआ इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसकी आप कोई वीडियो नहीं बना सकते, ये सिर्फ तथ्यों पे ही सारा बेस वर्क रहता है। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने देश की एकता, अखंडता और समरसता का विश्वास तोड़ा है। और देश की एकता की बात की जाए, यदि इस तरह के कार्य हमारे देश में होंगे और जहां पर देश की एकता और अखंडता बिखरती जाएगी तो वहां पर ऐसे लोगों को आरोपी मानना अवश्य जरूरी रह सकता है। और जो ये याचिका पेश की ये दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुई और ये याचिका डबल बेंच में लगी। और उसके जस्टिस कौन थे? उसके जस्टिस मृदुल और अनूप की बेंच में ये सुनवाई हुई। और लगातार दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो ये इनके द्वारा याचिका लगाई गई है इनको खारिज किया जाए, इन्हें बेल नहीं दी जाए, क्योंकि इन लोगों ने देश में सांप्रदायिक दंगे और साजिशों का काम किया है, जिससे हमारे देश में दिल्ली दंगे के दौरान बहुत सी मौतें हुई और उसके तहत इन्हें हिरासत में लिया गया और इनके खिलाफ यूएपीए और गैर
कानूनी गतिविधि रोकथाम के तहत इनके ऊपर एफआईआर हुई और उसके बाद इन्हें आज तक हिरासत में रखा गया और इसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई, पुलिस के द्वारा तथ्य इकट्ठे किए गए और कहा कि इन्हें जमानत नहीं दी जाए क्योंकि इन्होंने देश की एकता, अखंडता और समरसता को दांव में लगाया। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि इनको इनके तहत दंगों में साजिशें और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया कि इनके द्वारा व्हाट्सएप चैट हुआ। ये व्हाट्सएप चैट उन लोगों से हुआ जो देश में दंगे और देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे थे और इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इनके तार कहीं और भी जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से इनकी जमानत को रोका जाए। और दिल्ली पुलिस ने भरपूर कोशिश की कि इनकी जमानत को रोका जाए और इस तरह का यदि हमारे देश में क्रियाकलाप होगा, ये क्रियाकलाप हमेशा से ही दुष्टकरण और किसी तरह का भी नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आ सकता है। और इस याचिका पे अभी और सुनवाई होने वाली है और ये याचिका पे जो सुनवाई होने वाली है ये शुक्रवार को सुनवाई होने वाली है। इससे पहले नताशा नरवार और कलिता के ऊपर CAA और NCR के तहत भी इनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस समय इन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था और उसके बाद दिल्ली दंगे हुए। दिल्ली दंगे के तहत इन्हें फिर से हिरासत में लिया गया और इनके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया कि इन्हें जमानत दी जाए। और इसके तहत इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।